मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूँ। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोधन कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूँ, आज भी हूँ और आने वालों कल भी हूँ। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इसी युग के लिए भी प्रासंगिक है और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूँ तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। हे पौत्र, आओ और युद्ध करो। हे पितामह, मेरे मार्ग से हट जाइए। मैं मेरे ही पितामह पर शस्त्र उठाने का महापाप नहीं कर सकता। कायरता ने दिखाओ हे अर्जुन, मेरा प्रिय पौत्र कायर नहीं कहलाया जा सकता। हे केशव, कृपया आप रथ मोड़ लो। यह संभव नहीं है बाल, वह तुम्हारे पितामह ही नहीं हो, लेकिन यह संभव नहीं है पार्थ, वह तुम्हारे पितामह ही क्यों न हो, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में है। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य है और मानव धर्म भी। मेरा हाथ तो अभी भी गांधी की तरफ नहीं बढ़ रहा है केशव। मेरी समझ में अभी ये नहीं आ रहा कि इस युद्ध से किसका लाभ होगा। लाभ हानि ये दोनों ही सफेद शब्द है धनंजय। मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग के सुख या पृथ्वी की भोग की कामना नहीं है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ। मुझसे तो अभी नहीं उठा जा रहा है केशव। अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था हे पार्थ, जो जीवन के आर पार देख सके और सत्य की गहराई में झांककर उसके अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है। किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में ही उलझ कर रह गए। तो व्यावहारिक कर्म की तुलना में इस क्षण को तोड़कर देखो पार्थ। व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से निर्णय लो, तभी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारा इस युद्ध में भाग लेना आवश्यक है। यही निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा। ये निर्णय तुम केवल इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम मिशन को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुलना में तोड़ रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारी शोक की जड़ है। और इसीलिए ये तुम्हारा कायर, पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है न ही समाज के। ये शोक न वर्तमान के लिए शुभ है न ही भविष्य के। सुख दुख के कामना में ना भटको पार्थ, ना भटको, केवल कर्म करो। क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, इसीलिए कर्म फल की कामना चिंता ना करो।